मिशन मध्य प्रदेश की शुरुआत कर दी गई है। जबलपुर पहुंची प्रियंका वाड्रा ने नर्मदा की आरती करी। प्रियंका के स्वागत के लिए 30 फीट की गदा लगाई गई तो बीजेपी ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता दिया। वहीं चेन्नई पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की जनता से 25 सीटें जितवाने का आशीर्वाद मांगा। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और केजरीवाल महागठबंधन से अलग राह पर चलने के लगातार संकेत दे रहे हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर के सोमवार एडिशन में 24 की तैयारी, कौन किस पे भारी, आज उसकी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का यह एडिशन। प्रियंका वाड्रा ने मध्य प्रदेश में नर्मदा आरती के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया। फोकस में बजरंगबली और उनकी गदा भी थी, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व वाला संदेश साफ है। किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश, राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। अब चुनावी हिंदू हैं, चुनाव आते ही आपको मां नर्मदा की याद आती है, मां गंगा मैया की याद आती है। लेकिन बीजेपी प्रियंका गांधी की सभा में तिरंगे के अपमान और गलत तरीके से आरती करने का आरोप लगा रही है। उधर मिशन साउथ पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने फिर एक बार मोदी सरकार का दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु का आशीर्वाद मिले और 25 से ज्यादा सीटें तमिलनाडु में एनडीए जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये चर्चा भी शुरू हो गई कि कुछ पुराने साथी दोबारा एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार, राहुल गांधी सब शायद एक मंच पर आएंगे मोदी को हराने के लिए। हाउ डू यू सी इट, मोदी वर्सेस ऑल? ब्रिंग इट ऑन। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने काशी में चल रहे G20 समिट को लेकर एक बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। बनारस लोग तब जाते हैं जब अंतिम घड़ी आती है। कहा जाता है वहां जो अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलती है। तो इनकी लंबी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो, पर राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है विन को। उनसे पहले अखिलेश यादव भी ऐसा ही एक बयान दे चुके हैं। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर एक बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनावी टकराव होने जा रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, 2024 की चुनावी ताल का विश्लेषण, यानी जो यत्न करे जा रहे हैं उसका विश्लेषण। बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने का संकेत मिल रहे हैं। विपक्ष बीजेपी विरोधियों को एक मंच पे लाने का एक पूर्ण प्रयास हो रहा है। नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, साउथ में वोट का गणित बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती है। विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ती आई है और उनकी सरकारों को सिर्फ हराया नहीं है, सफाया कर दिया है। बढ़ता हूं मैं आगे। कर्नाटक में बजरंगबली के नाम का फायदा नहीं हुआ, नए मुद्दे को तलाशने की बीजेपी को जरूरत है। विपक्ष के एंगल से बंगाल में कांग्रेस ममता की दया के भरोसे पर है। ममता बनर्जी जो चाहे वो देंगी कांग्रेस को अगर कांग्रेस गठबंधन करती है, क्योंकि कांग्रेस मूलतः और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का कहा मर्डर भी हुआ है जिसका आरोप टीएमसी पार्टी पर लगाया जा रहा है। बढ़ता हूं मैं आगे। मोदी के तौर पर मजबूत चेहरे का बीजेपी को बड़ा फायदा है। विपक्ष का चेहरा कौन है, इस सवाल पर सब चुप हैं, क्योंकि शरद राव पवार भी बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार भी बनना चाहते हैं और ममता बनर्जी की भी आस है, और कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी है ही। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल, आज का जो बड़ा सवाल है इस चर्चा का वो ये है,
सिर्फ मोदी हराओ का एजेंडा से विपक्ष को जनता का साथ मिल जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्र है अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुभराष्ट्र हैं जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं और लेखिका हैं। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ माजी हैं, सांसद है जेएमएम की। मेरे साथ मानव जायसवाल है, प्रवक्ता टीएमसी के। अखिलेश प्रताप सिंह है, नेता, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक, सवाल बहुत सीधा है। एनडीए का कुनबा उस ढंग से नहीं बन रहा जिस तरह से विपक्ष का कुनबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक सवाल और है, आप लोग रेस्टलेस हो रहे हैं इसको देखकर। क्यों रेस्टलेस होंगे हम? ये तो मतलब अजीब बात हो गई कि हम रेस्टलेस हो रहे हैं। जहां तक रही कुनबे की बात, अमीश जी आप ये बताइए, कांग्रेस जब भी बहुमत में रही, 1984 तक अंतिम बार बहुमत मिला था, कांग्रेस आजादी के बाद से आज तक जब भी बहुमत में रही, क्या उसने किसी भी दल को अपने साथ रखा? क्या किसी को भी मंत्रिमंडल में सहयोगी बनाया? किसी सहयोगी की तो बहुत दूर की बात है। तो कांग्रेस कह रही है छोड़ो कल की बाकी दलों को ये बातें। देखते थे। अजय बाबू, कांग्रेस कह रही है छोड़ो कल की बातें, कल की मैं वही बात कह रहा हूं। पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे हम नई कहानी। बताइए क्या कहिएगा? कांग्रेस कह रही है कि हम नए दौर में एक नई कहानी लिखना चाहते हैं। वो कांग्रेस थी, ये कांग्रेस अब वो वाली कांग्रेस नहीं है। बताइए, आप भी तो पुराने वाली, अब बीजेपी नहीं है, अब आप भी तो पूरे देश में है। अरे आज तो नया भारत है, नई उम्मीदें हैं, अपने रास्ते खुद गढ़ रहा है, नया जोश है, नई उम्मीद है, हर कुछ नया है और एक नए भारत का निर्माण हो रहा है जिसमें हम एक पूर्ण विकसित राष्ट्र 1947 तक बन जाएंगे। ये उम्मीद की किरण दिखी है तो पिछले 9 वर्षों में दिखी है। आज ही रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि $3.75 बिलियन का हमारा 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी जीडीपी पहुंच गई। एक पर एक नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। नया भारत तो निर्माण हो रहा है पिछले 9 वर्षों में। निर्माण का वर्ष रहा 9 वर्ष, जहां पे 4 करोड़ गरीबों को घर मिला, जहां पे 11 करोड़ से ज्यादा 60 सेकंड आपकी 11 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मिले। लेकिन आप कह रहे हैं कि जीडीपी के सहारे आपको सत्ता मिल जाएगी। कांग्रेस नहीं है, लेकिन जीडीपी के आप कह रहे हैं जीडीपी के सहारे आपको सत्ता मिल जाएगी। चीज नहीं हुई है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई। ये आपका आरोप है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई है। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी के ये कह रही है, मेरा आरोप नहीं है भाई, राहुल गांधी के बोल हैं। वो इनकलाब अखबार के हवाले से जो खबर 2018 में आई थी। लेकिन मैं अखिलेश जी के पास जाता हूं। अखिलेश जी, एक सवाल, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे हम नई कहानी। आपकी कहानी ये है, आप कह रहे हैं कि अब केजरीवाल भी साथ आ जाए, अखिलेश जी भी साथ आ जाए, जिन्होंने आपको निपटाया है ममता बनर्जी भी साथ में आ जाए, जिन ने आपको निपटाया है सब साथ में आ जाए, मोदी को निपटा दें, फिर आपस में निपट लेंगे। देखिए, अभी इन्होंने जीडीपी की बात की। जीडीपी बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में। गैस, डीजल, पेट्रोल, जनाब इस पे तो वोट पड़ेंगे और भागते रास्ता नहीं मिलेगा इस जीडीपी पे। और इन्होंने जिक्र किया कांग्रेस के 84 तक के चुनाव का। इनको कुछ इतिहास तब राजनीति में पता न थे कि नहीं थे, जानकारी नहीं होगी, पढ़ते लिखते भी कम ही होंगे। 89 में कांग्रेस को 200 सीटें मिली थी, लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी का निर्णय था कि हम कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। शिमला समिट के बाद हम लोगों ने कोलिशन पॉलिटिक्स का निर्णय लिया था और उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार चलाई और इतनी बेहतरीन चलाई, कोई साथी मेरा साथ छोड़ के नहीं गया। आपके तो 9 साल में 18 साथी साथ छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जनता ने साथ छोड़ दिया था आपका, इतनी बेहतरीन चलाई। हाँ, 10 साल बाद जनता ने ऐसा साथ छोड़ा कि आप विपक्ष के नेता बनाने लायक नहीं बचे। 10 साल बाद जनता ने ऐसा साथ छोड़ा। हमने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, हमने इस देश को हर तरह से बेहतर बनाया, दुनिया में शक्तिशाली बनाया और जो भी इस देश में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। आदरणीय मोदी जी आते 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के अंदर कर दिया। मैं तो नए दौर की बात आपसे करना चाह रहा था, वही पुराने दौर पे अटके हैं। आपने जो बड़ा उछल करके एक सटायर मारा ना कि जनता ने बाहर कर दिया। नहीं, जनता ने तो बाहर किया था। जनता करती है बाहर। 2014 में जनता ने तो बाहर किया था। उसको नेता विपक्ष बनाने लायक नहीं समझे तो कांग्रेस पार्टी को। उसको अधिकार है, लेकिन देश को हमने आगे बढ़ाया, इस देश को महाशक्ति बनाई, मेधा शक्ति बनाई
हमने जो कुछ किया हमने किया। आपने क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ इस देश पे कर्जा बढ़ाया, कर्जा लिया। जितने 14 प्रधानमंत्री उतना कर्जा नहीं लिया, उतना आपने अकेले लिया इस देश पे। ठीक है, नहीं, आने दीजिए। आप जब आए तो 40,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था। ठीक है, जवाब जनसंख्या भी कम थी। जवाब ले लेते हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग, आप बात आने दीजिए। 9 सालों में 1,25,000 रुपए कर्जा दे दिया। ठीक है, ओके जवाब ले लेते हैं अजय लोग।